तो मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो इंजन्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे ऑटो इंजन्स क्या होता है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। द ऑटो 4 स्ट्रोक साइकिल रिफर्स टू द इट्स यूज इन पेट्रोल इंजन्स, गैस इंजन्स, light oil engines and heavy oil engines in which the mixture of air and fuel are drawn in the engine cylinder. Since ignition in these engines is due to a spark, therefore they are also called spark ignition engines. ऑटो इंजन एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के में रेफर करते हैं। इसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं, गैस इंजन कहलाता है और ये लाइट ऑयल इंजन कहलाता है और हैवी ऑयल इंजन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कि एयर और फ्यूल को मिक्स करके सिलेंडर के अंदर इसमें इग्निशन किया जाता है। इग्निशन करते इसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जो सिलेंडर होता है वो इस टाइप से होता है। सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, ये इनलेट वाल्व होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये स्पार्क प्लग लगाया जाता है यहाँ पर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। यहाँ पर ये इंजन सिलेंडर होता है, एक क्रैंक रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक होता है और यहाँ पर ये सक्शन स्ट्रोक होता है। जो कि इसमें क्या होता है, इसमें जब पिस्टन ये ऊपर का हिस्सा होता है वो टीडीसी होता है और नीचे का हिस्सा होता है ये बीडीसी होता है। जब इसमें पिस्टन टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर की तरफ पिस्टन आता है इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है। इनलेट वाल्व ओपन होने के बाद एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो सिलेंडर के अंदर आता है। इसमें सक्शन कंडीशन में क्या होता है, पिस्टन टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर की तरफ आता है। इसमें एक वैक्यूम प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है। इसके बाद एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर इन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है सक्शन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक आल्सो नोन एज इंडक्शन स्ट्रोक, द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डीड सेंटर to TDC to bottom dead center BDC. The inlet valve opens and proportional fuel air mixture is sucked in the engine cylinder. This operation is represented by the line 5 to 1. The exhaust valve remains closed throughout the stroke. सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, यह वो स्ट्रोक होता है इसको हम इंडक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें पिस्टन मूव करता है टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर के लिए, मतलब टीडीसी से बीडीसी के लिए। तो इसमें इनलेट वाल्व जो होती है वो ओपन हो जाती है और इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो सक्ड होकर के सिलेंडर के अंदर आता है। इस ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट 5 to 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पीवी डायग्राम में हम देखेंगे। इसमें जनरली एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो हमेशा क्लोज होती है। ये पीवी डायग्राम बताया, पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। प्रेशर वॉल्यूम में जो 5 से 1 के लिए जो होता है, 5 से 1 के लिए जो पॉइंट होता है इसको हम सक्शन कंडीशन बोलते हैं। सक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, 5 to 1 के लिए। इसमें सेकंड कंडीशन आती है कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें इनलेट वाल्व क्लोज हो जाती है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होती है, दोनों वाल्व इसमें क्लोज होती है। ये इसमें स्पार्क प्लग है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है, बॉटम डीड सेंटर से टॉप डीड सेंटर की तरफ आता है, तो इसमें पिस्टन क्या होता है, पिस्टन में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसमें एक जो एयर फ्यूल का मिक्स होता है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। एयर फ्यूल जो इसमें सिलेंडर में आया रहता है इसको हम इसमें मिक्स करते हैं या पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है। इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो क्लोज होती है, इसमें बंद होती है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें देखेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स 1 to 2 towards TDC and compresses the encloses fuel air mixture drawn in the engine cylinder. During suction, the pressure of the mixture rises in the cylinder to value of about 8 bar. Just before the end of this stroke, the operating plug initiates a spark which ignites the mixture and combustion takes place at constant volume. Line
2 to 3. Both the inlet and exhaust valves remain closed during the stroke. कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से जो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है तो इसमें एक एयर फ्यूल जो मिक्सर होता है उसमें क्या होता है, कंप्रेजेस होता है सिलेंडर। कंप्रेजेस होने के बाद ये जो एयर फ्यूल का होता है वो एक प्रेशर के बाद ये मिक्स हो जाता है। इसमें प्रेशर इसका बढ़ जाता है, 8 बार करीब हो जाता है, और इस स्ट्रोक के द्वारा क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्स होता है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जिसको हम 2 to 3 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो हमेशा क्लोज होती है, बंद होती है स्ट्रोक में। इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम में जो होता है 1 से 2 और 2 से 3 जो होता है स्ट्रोक, 1 से 2 के लिए और 2 से 3 के लिए जो स्ट्रोक होता है ये हम बताते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है। तीसरा इसमें स्ट्रोक आता है वर्किंग स्ट्रोक, या इसको एक्सपांसन स्ट्रोक भी बोलते हैं। वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपांसन स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक एक्सपांसन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो क्लोज होती है, यहाँ स्पार्क प्लग है, और इसमें जो होता है इसमें क्या होता है, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आता है पिस्टन, इसको हम रोटेट करते क्रैंक के लिए, जब ये रोटेट करते तो इसमें क्या होता है, जो एयर और फ्यूल मिक्स होता है उसके द्वारा एक वर्किंग प्रोसेस हो जाती है, मतलब वर्किंग स्ट्रोक लगता है यहाँ पर सिलेंडर जो कि काम करता है, इसको हम वर्किंग स्ट्रोक या फिर एक्सपांसन स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपेंशन या फिर वर्किंग स्ट्रोक। व्हेन द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय द स्पार्क प्लग, द हॉट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड which drive or throw the piston from TDC to BDC, and thus the work is obtained in this stroke. It is during this stroke when we get work from the engine. The other three strokes, namely suction, compression and exhaust, being idle, the flywheel mounted on the engine shaft stroke energy during this stroke and supplies it during the idle strokes. The expansion of the gases is shown by 3 to 4. Both the valves remain closed during the start of this stroke. What when the piston just reaches the BDC, the exhaust valve open. एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो इसमें जो स्पार्क प्लग के द्वारा इसमें इग्निशन होता है, इग्निशन के बाद इसमें एक वर्क स्ट्रोक लगता है, वर्किंग प्रोसेस होती है जिसमें इंजन काम करता है, इसको हम एक्सपांसन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। लास्ट जो स्ट्रोक होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, ये इस टाइप से बनाया जाता है, इसमें इनलेट वाल्व क्लोज होती है, एग्जॉस्ट वाल्व इसमें ओपन होती है। इसमें जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो इसमें जो हॉट गैसेज होती हैं वो इसमें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जो इसका बेस्ट गैसेज होती हैं, हॉट गैसेज होती हैं, इस इंजन के द्वारा इस स्ट्रोक में बाहर हो जाती हैं। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। दिस इज द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द साइकिल। Here the gases from which the work has been collected becomes useless after the completion of the expansion stroke and are made to escape through exhaust valve to the atmosphere. This removal of gas is accomplished during this stroke. The piston moves from BDC to TDC. इसमें पिस्टन जब BDC से TDC की तरफ आता है तो एक लास्ट स्ट्रोक होता है जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो ओपन हो जाती है और इसमें जो हॉट गैसेज होती हैं, जो यूजलेस होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती हैं। इस डायग्राम में, पीवी डायग्राम में हम देखते हैं 5 to 1 प्रोसेस जो होती है, इस स्टेज को हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, और जब 1 to 2 और 2 to 3 पोजीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। 3 to 4 और 4 to 1 जो होती है इसमें एक्सपांसन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक होता है, और जब 1 to 5 लास्ट पोजीशन होती है उसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। जब सिलेंडर में 5 to 1 होता है इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, और 1 to 2 में प्रेशर इंक्रीज होता है, और 2 to 3 में प्रेशर इंक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होता है। 3 to 4 में
इसमें प्रेशर कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, और 4-1 में प्रेशर इसमें डिक्रीज होता है और इसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। और फिर लास्ट पोजीशन में 1-5 में एक्स आउट स्ट्रोक लगता है। ये पीवी डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो अगर रिमाइंड किया जाए तो जो इसमें वर्किंग होता है 4 स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन में जो वर्किंग होती है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो इसमें क्या होता है, जो इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है और एयर और फ्यूल का मिक्स होता है जो सिलेंडर के अंदर आ जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो क्लोज होती है और इसमें जो होता है एयर और फ्यूल का मिक्स होता है वो मिक्स हो जाता है। तीसरा इसमें था एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक। इसमें जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होती है वो क्लोज होती है और उसमें जो हॉट गैसेज होती हैं इसके द्वारा इसमें एक वर्किंग स्ट्रोक लगता है। इसको हम वर्किंग स्ट्रोक या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। लास्ट जो होता है इसमें क्या होता है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो इसमें जो हॉट गैसेज होती हैं, यूजलेस गैसेज होती हैं, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है जिसके द्वारा हम यूजलेस गैस होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें वर्किंग में, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यही होती है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन।